फ्रेंड्स, वेलकम टू दुल्सुआ पिक्चर्स। दोस्तों, आज अचानक हमारा आरंबोल जाने का प्लान हुआ है और आज हम आरंबोल में ही स्टे करने वाले हैं। ये मेरा दोस्त राम, इसने नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने का प्लान किया है। वहाँ पे एक बढ़िया डीजे क्लब ढूंढकर आज पूरे जोश में डांस करने का प्लान है। बट और एक प्रॉब्लम ये है कि आखिरी समय रूम ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। मैंने इसको बहुत समझाया कल जाएंगे करके, पर ये मान ही नहीं रहा है। पता नहीं किसको प्रॉमिस करके आया है। दोस्तों, अभी हम डायरेक्ट शॉपिंग करने के लिए आए हैं। कल के लिए थोड़ी प्रिपरेशन भी करनी है और एक 5 मिनट के लिए स्वीट लेक के पास भी जाते हैं। वहाँ रात का असली माहौल देखेंगे। कौन सा कलर लिया अपन ने पजामा वाली? मतलब ये सब पूरे कौन सा भी कलर इसमें से 350 राइट ना? ओके, अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ, ये भी अच्छा है। आणि ये टी शर्ट भी आते थे प्राइस 350। कोई भी टी शर्ट 350 में। हाँ, ये कितने का? 300। ये मुझे बराबर होगा? ट्राई कर लेगा। हाँ, ओके, लुकिंग गुड। स्वीट लेक से पहले और एक छोटा बीच एरिया रास्ते में मिलता है और वहाँ के शार्क्स कलरफुल लाइट्स में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। दोस्तों, स्वीट लेक के पास रात के समय बहुत कम लोग रहते हैं, पर यहाँ पर शार्क्स ओपन रहते हैं। यहाँ पर रात में आपको स्वीट लेक दिखाई नहीं पड़ेगा, पर जो स्वीट लेक का पानी समंदर को मिलता हुआ सीन आपको 7वें आसमान पर लेके जाएगा। दोस्तों, अभी हम लोग फिर से वापस आरंबोल बीच के मेन एरिया में आए हैं और यहाँ हमें एक क्लब मिला है। दोस्तों, अभी हम क्लब से निकल गए और डांस के चक्कर में हम लोग खाना खाना ही भूल गए। वहां से निकलने का मन तो नहीं कर रहा था, बट कल जल्दी भी उठना है। अभी पहले खाना खाकर रूम ढूंढनी पड़ेगी, वरना आइलैंड पे जाकर सोना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बढ़िया रेस्टोरेंट मिला है। ये रेस्टोरेंट बहुत ही कूल है। यहाँ पर एकदम रिलैक्स एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे दाल तड़का खाने के बाद थोड़ी शरीर में जान आ गई है और ये रंगीत शरबत के कारण थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। राम तो रंगीत शरबत नहीं पीता, वो सिर्फ कोकोनट वाटर पीता है। खाना खाकर हम लोग मेन रोड से जा रहे थे तो मुझे एक पुरानी फॉरेनर फ्रेंड मिली। उससे 5 मिनट बात करके हम लोग वहाँ से निकल गए। इस नए फ्रेश दिन में आप सभी करोड़पति लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल रात सिर्फ 1000 रुपए में हमें इतना बढ़िया और क्लीन रूम मिल गया कि हम लोग खुद शौक है। और सराउंडिंग भी इतना पीसफुल है कि समंदर की मछलियों की अंताक्षरी भी यहाँ सुनाई देती है। दोस्तों, अभी हम ब्रेकफास्ट की तलाश में निकल पड़े हैं और आरंबोल का मार्केट सुबह ही ओपन हुआ है। दोस्तों, 1970 के दशक के अंत में कुछ विदेशी यात्री यानी हिप्पी लोग आरंबोल पहुंचे। उनका मकसद बिजनेस या शॉपिंग नहीं था, बल्कि शांति, ध्यान और सस्ती जिंदगी की तलाश थी। यहाँ उन्होंने देखा कि गांव के लोग पैसों से ज्यादा भरोसे पर जीते हैं। मछली, चावल और नारियल की लेन देन बिना किसी शोर शराबे के होते थे। तब हिप्पी यात्रियों ने सोचा ये जगह पैसों की नहीं, शांति का व्यापार करती है। धीरे धीरे कुछ हिप्पी ने जमीन पर चटाई बिछाकर हैंडमेड गहने रखना शुरू किए। कोई संगीत बजाता, कोई योगा और ध्यान सिखाता। गाँव के लोग उन्हें चाय, चावल और बैठने की जगह देते थे। वक्त के साथ साथ चटाई दुकान बनी, दुकान ने शार्क्स का रूप लिया और वही शार्क्स आज के आरंबोल मार्केट की पहचान बन गए। दोस्तों, अभी हम लोग बीच पर आए हैं और अभी हम रॉक फॉर्मेशन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, सामने जो आपको दिख रहा है वो आरंबोल का एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। बहुत सारे लोग सिर्फ इस जगह को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से आते हैं। दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों की बात करें तो कनाडा में एक जगह है जिसका नाम है अकास्ता नाइस। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये पत्थर लगभग 403 करोड़ साल पुराने हैं। मतलब ना डायनासोर थे ना पेड़ पौधे, तब भी वहाँ पत्थर मौजूद थे। और कनाडा में और एक जगह है जिसका नाम है यूवागेटक। यहाँ कुछ पत्थर ऐसे मिले हैं जो शायद और भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं, लगभग 416 करोड़ साल। लेकिन दोस्तों, इसके एज को लेकर अभी भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए ऑफिशियली अकास्ता नाइस को ही दुनिया का सबसे पुराना कंफर्म रॉक फॉर्मेशन माना जाता है। दोस्तों, आरंबोल के ये रॉक फॉर्मेशन भी बहुत पुराने हैं। जियोलॉजी के मुताबिक इनका एज लगभग 2.5 बिलियन
बिलियन ईयर्स मतलब 250 करोड़ साल के आसपास माना जाता है। ये रॉक्स दुनिया के सबसे पुरानी जियोलॉजिकल इरा प्री कैम्ब्रियन का हिस्सा माना जाता है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो एक बात का ध्यान रखना कि आपको पानी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पानी यहाँ का पानी नॉर्मल नहीं है समंदर की तरह। यहाँ पे रेत वगैरह नीचे नहीं, रेत थोड़ी है बट यहाँ पे बहुत सारे पत्थर से छोटे छोटे, और वो भी शार्प। तो अगर आप पानी में उतरते तो आपको बहुत ज़्यादा जख्म होगा, और यहाँ पे रिटर्न आने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आप पानी में वगैरह जाते हो तो आप यहाँ से समंदर में बह के जा सकते हो अंदर की तरफ। और इसके कारण ये मेरा दोस्त देखो दूर बैठा है डर के। इसको मैंने इसके लिए दूर बैठाया क्योंकि उसको बहुत पानी में गुलाटी मारने की आदत है। कैसे हो बाबा लोग? इसके आने का मेरा कोई चांस नहीं इसके अभी तक दारू उतरी नहीं, इसके लिए चांस कम था। कल रात को देखो गोवा आओगे तो दारू कम पीना और घूमना ज़्यादा। हाँ, मैं यही बोलूँगा कि दारू पीने का सेंस सिर्फ नाइट में रखना है, रूम पे सेफ प्लेस पे, ज़्यादा शांति मस्ती से। करने का नहीं। बहुत अच्छा व्यू है, लाइक हवा बहुत अच्छी चल रही है, प्यारा व्यू है, समंदर की लहरें भी टकरा रही है। लाइक शायर भी बन सकते हो बैठ कर इधर। मैं शायरी ही सोच रहा था कौन सी शायरी मैं बनाई डालूंगा। तूने? कौन सी? ऐसे अभी तो नहीं बोलूँगा लाइव में, कुछ जिंदगी में खराब बड़ा हो जाएगा। तूने एक लाइन लिखे ना, कुछ जिंदगी में बड़ा करके दिखाओ। बड़ा करते करते बहुत कुछ छोटा हो जाएगा, समय नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो जस्ट जियो और जीने दो। दोस्तों एक टाइम था जब गोवा सिर्फ बीचेस और फोर्ट्स के लिए नहीं बल्कि समुद्र के सबसे अमीर ट्रेडर्स और पावरफुल रूलर्स के हब था। सागर के रास्ते यहाँ से सोने, मोती और मसालों से भरे जहाज यूरोप तक जाते थे। 1721 में एक बहुत बड़ा पोर्तुगीज खजाना शेख जिसका नाम था नोसा सिनोरा दो काबो गोवा से लिस्बन जा रहा था, खजाने से भरा हुआ। लेकिन बीच समंदर में पायरेट्स ने इन शिप पर हमला कर दिया और जो लूट हुई वो गोल्डन एज ऑफ पायरेसी के सबसे बड़े लूटों में से एक मानी जाती है। गोल्ड, पर्ल्स, रिलीजन आर्टिफैक्ट सब कुछ पायरेट्स ले गए और शिप समुद्र में कहीं गायब हो गया। पर स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि लगभग 300 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने इस शिप का ब्रिक माडागास्कर के पास समंदर के नीचे डिस्कवर किया। वहाँ से 3300 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले, गोल्ड कॉइन, मोती, आइवरी के रिलीजियस सिंबल्स, जो इस बात का प्रूफ था कि ये वही लीजेंडरी ट्रेजर शिप था। दोस्तों अभी हम लोग स्वीट लेक के पास आए हैं और यहाँ पे कायाकिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बॉस ये आपका बोट है ना? कितने चार्जेस है? एक आदमी का 500 रुपये और कितना टाइम तक? 1 घंटा करो। 1 घंटा 500 रुपये, 1 पर्सन, और 2 पर्सन का है 1000। दोस्तों बहुत दिन के बाद आज मैं यहाँ पर शांति से बैठा हूँ और यहाँ पर बैठकर हमें जो चाहिए वो हम ऑर्डर कर रहे हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस समंदर का राजा हूँ और मेरे सामने ये मेरी प्रजा अपनी जिंदगी जी रही है। दोस्तों स्वीट लेक तो समुद्र के सामने ऐसा लगता है जैसे चांदी की थाली में सोने का बाउल। स्वीट लेक और हिप्पी कल्चर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ये जगह एक स्पिरिचुअलिटी का ठिकाना था। वैसे आज भी यहाँ पे आके कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं। 5 months you are saying? Yes. Wow, 5 months. With my husband and my dog. Okay, And that one. One month come back my daughter. Okay, Goa, Varanasi, okay. and Rajasthan. Rajasthan also. Rajasthan. So you have visited palaces. And 10 in December I go in Hampi. Where? Hampi. Hampi. Okay. Hampi. Gokarna, Gokarna also you have visited. Jamaica, Mexico, Cuba, Okay. Islanda, Okay. in Europa. Okay, many. Oh, so you are a traveler. Many. I speak, no speak. I only Italian, a little bit French, Okay. little bit English, but no good, no. Little. You can't able to speak means pronunciation and all properly. In Yeah, Italy, clearly. in Italy study only Italian. Italian language do you Yes. speak? Okay. Now, forse my daughter more English, but no. Okay. No. Hello. Yeah, hi. Yeah, where are you from? I'm from Bangalore. Okay. Yeah. Okay. So you speak Kannada and all. Kannada. Yeah, I know And- almost all the South Indian languages. Okay. So how many points you have covered in Goa? Ponds, so this is the one lake I covered. So beaches I covered almost 4. Then Okay. we went for one kayaking. Okay. Then we had water sports. Okay. And
Yeah, it's fun. Water sports, which one you had it? We have done banana ride. Banana jet ride. ski, Where? yeah. Where? That is near Anjuna Beach. That is Anjuna- actually my personal favorite beach. That one is your favorite. Yeah. And because of that, I got injury here. Why? Still, Because that's my favorite. the discos and clubs because No, of that. not because of that, but okay. I find the waves are very different because I do see that the waves are, that is the flow of the beach is, I mean, the flow of the wave is very Okay. quite rare. So, Right. but I like that somehow. And have you visited this Kandolim beach? Condoleum, yeah. Yeah, Kandolim is my favorite Condoleum one. is nothing Yeah. but just like a bagan. Yeah, So, yeah, but if you'll see, the waves are more beautiful in the Kandolim comparing to Baga. Yeah, yeah, everyone yeah, have- probably, yeah. Because last time I went Condoleum, this time so I didn't cover, so Okay. yeah. Okay, and you never visited this South Goa side? Yeah, we actually had a plan of going to South Goa this time, but Okay. just because of, to having some water sports games, so we just planned North Goa. So In India, how many states you have visited? Kerala, Okay. Tamil Nadu, Okay, Karnataka and Okay. Goa. I can't consider this a state, so but still, yeah. So okay, okay. almost. And any other places like out of India? We are planning, so Okay. for the next year, to go for a Sri Lanka or Okay. probably a Bali. So Okay. we'll see. Hope for the best. Rameshwaram, you know? Yeah, Close to the- I know, close to the yeah, Rameshwaram. Yeah, correct, Close. correct. And correct. even I saw this Ram Setu also I saw. Oh. Yeah, but Dhanushkodi you have visited? yeah, Dhanushkodi. So how did you feel Dhanushkodi? Very compared nice. to these Yeah, oceans? comparing to this, I feel very nice because I like that Indian Correct, Ocean. Comparing to correct, Arabian Sea, correct. Indian Ocean looks very beautiful. Correct. Yeah. Sri Lanka, me and my people. So yeah, right now it's just Sri Lanka. Have We you are done- focusing more on Sri Lanka. Okay. Have you done this river rafting? River rafting and Dandeli have done. Very soon Last- we will go for Rishikesh, so we'll just try. दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं और ये देखिए अभी सनसेट होने वाला है और यहाँ का व्यू अभी ज़बरदस्त हो गया, बहुत मस्त हो गया। ये देखिए ये स्पीड लेके और मैं इस ब्रिज पे खड़ा हूँ और अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों अभी हम लोग सनसेट देखने के लिए अरम्बोल रॉक्स की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं कि वहाँ से सनसेट बहुत ही शानदार दिखता है और वहाँ से फिर हम आगे अरम्बोल बीच की तरफ इवनिंग का माहौल देखने जाएंगे। ढलते सूरज ने आज फिर समझाया दिन भर की थकान को चुपके से समेट, सुनहरी किरणों में छुपा है सुकून, हर रंग कहे तू अकेला नहीं जुनून, जो खो गया वो भी यही कही है, हर अंत में एक नई शुरुआत सही है। दोस्तों वैसे भी किसको पता हम दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे या नहीं, और इसी के कारण जो यूके के लोग हैं जिनको हम लंदन वाले कहते हैं, ये लोग सब कुछ छोड़कर सिर्फ इस सनसेट को देखने के लिए बीच पर आते हैं, क्योंकि उनके देश में ऐसा सनसेट रोज देखने को नहीं मिलता। Yeah, where you from? I'm from Norway, Norway. Wow, very nice place. Thailand, Philippines. I've been to India. This is like my third time. Third time. Okay. So from how long you are staying in Goa? Like 10 days. 10 days. Okay. So what you all learn? Which words you all learn in India? In Indian India. words. Yeah. Namaste. Namaste ji. Ab kaisa hai? Okay. Kita hai. हाँ, किधर? आराम से Okay. खाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए. Yeah. Okay. And what did you like in Indian food? Indian food. Yeah. Which one? I like paneer. Okay. I like idli. Have you ate before in Norway? Like it? No. No. First time you. So you like the taste? Yeah. It's Nice. good. Nice. Then what kind of job you do? I work in a kindergarten. Huh? I work in a kindergarten with kids, Kind of means? like a teacher. Huh, teacher. Oh my Yeah. god. Which subject? English. English. Okay. Yeah. Teacher. I also want to study. I will take admission in your school. Okay, well, it's only kids though. They're very young. No, from first only I will learn because in India English is not a native language. No. So we have to be perfect.
good thing actually. Okay, we'll meet Anna next time. Thank Nice you. to meet you. Yeah, thank you. Bye. और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे मुझे थोड़ा आइडिया आता है। तो कमेंट में आपके विचार शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।